हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास का आज हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। फ्रेंड्स, काफ़ी आसान होते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कथन एक सही है या कथन दो सही है या दोनों सही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर आप शिप्रा तिरे या स्टडी विद शिप्रा तिरे डालेंगे तो हमारा लोगो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। आपके पास वैकेंसीज़ के और अदर वीडियोस जितने भी हैं फ्रेंड्स सीधे मोबाइल पर मिलेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, यानी अर्थात क्या फ्रेंड्स, दो कथन दिए जाएंगे आपको जिनके आगे दो निष्कर्ष एक और दो निकाले गए हैं। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट क्या दिए रहेंगे दो और कंक्लूजन भी आपके सामने दो होंगे। ठीक है, आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही निकला जा सकता है और अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाता हूं दोस्तों। जिसका इंग्लिश मीडियम है वो भी काफ़ी आसान तरीके से इसको समझ सकता है कि इसको कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कथन। क्या है कथन दोस्तों? कि बड़े शहर में, पहला कथन देखना फ्रेंड्स, दो कथन दिए हैं और दो निष्कर्ष दिए हैं। कथन मतलब ये कि आपको इन दोनों की बातें पूरी सुननी है, समझनी है और फिर उसके बाद आपसे दो बातें कही जाएंगी। आपको ये देखना है कि ये जो दो बातें आपको कही गई हैं, क्या ये निष्कर्ष इसमें निकल रहा है। इस चीज़ का बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लोगों को करके बताता हूँ। जैसे बड़े शहर में रहने वाले लोग भीड़ भाड़ गाड़ियों या बसों में धक्का करते हैं। ठीक है, यानी बड़े शहर में रहने वाले लोग क्या करते हैं? भीड़ भाड़ गाड़ियों या बसों में धक्का करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? वे सड़क पार करने के लिए तेज़ मोटर कारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, यानी रेस लगाते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है पहला, शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी सिर्फ गाड़ियों वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें बोला है कि वो लोग धक्का मुक्की करते हैं, गाड़ियाँ बसों रेस लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही है कि क्या है कि उनको यात्रा करना कठिन लगता है। ठीक है, दूसरा, बड़े शहरों में यातायात जाम होना आवश्यक है। नहीं दोस्तों, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यातायात जाम होगा। कहीं से कहीं तक भी ट्रैफिक का बोला है क्या कि ट्रैफिक जाम होता है? यहाँ कहीं पे भी लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। इसका मतलब इसमें सिर्फ पहला वाला सही होगा और दूसरा गलत होगा। यानी कि आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आप बताइए कि इसमें क्या आंसर आप दोगे, फिर मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ही कथन है और दो निष्कर्ष हैं, तो अब आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या लगाएंगे आप, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए बताइए, फिर मैं समझाऊंगा आपको दोस्तों। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। आपके सामने ये था कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। क्या बोला गया है? साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है ना, लक जिसे आप बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कायर व्यक्ति। फ्रेंड्स, कायर व्यक्ति बोल रहा है। क्या इस कथन में कहीं पे भी कायर व्यक्ति का बारे में कोई बात की जा रही है? नहीं की जा रही ना, तो कायर व्यक्ति वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है। हाँ तो सही है, वही तो वो बोल रहा है कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है, तो किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी होता है। इसलिए आपको सेकंड वाला क्वेश्चन सही, पॉइंट जो है निष्कर्ष, वो सही हो जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे? केवल सेकंड, केवल निष्कर्ष दो निकाला जा सकता है, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा।
कथन आपके सामने, निष्कर्ष आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने। इस बार 3 निष्कर्ष हैं और 1 कथन है। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों। कथन ये है, मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। बात मंत्रीगण की गई है, कार से आए, कार से आए, कहाँ आए, जन समारोह में आए। ठीक है, अब पहला कथन दिया गया है कि सभी मंत्री धनी हैं। अरे भैया यहाँ पे ऐसा कोई अमीर गरीब की तो बात ही नहीं की गई है, तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा है मंत्रियों के पास कार है। हाँ, तो बिल्कुल कार से आने की बात की गई है, तो मंत्रियों के पास कार है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सभी मंत्रियों के पास कार है ना, ऑप्शन में क्या लिखा, मंत्रियों के पास कार है, और मंत्रीगण अपनी कार से आए, अपनी कार, इसका मतलब उनके पास कार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मंत्री जन समारोह में आए। हाँ, तो सही तो बात है, अपन यही तो बात कर रहे हैं, मंत्रीगण जन समारोह में आए हैं। यानी दूसरा और तीसरा किस वाले में, पहले वाले ऑप्शन में है कि केवल दूसरा और तीसरा कथन पर निहित है, यानी कि क्या, ओनली सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। अब बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। अब आपके सामने 1 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं, 20 सेकंड का समय है, बताइए क्या आंसर होगा। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा ज़रूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है मानव प्रेमियों के बारे में, सहानुभूति प्रदर्शित करने के बारे में, ज़रूरतमंद लोगों के बारे में, उत्साहपूर्वक सहायता करने के बारे में, और मानव कल्याण के लिए योगदान करने के बारे में। ठीक है, अब कहीं पे भी पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। धनी, यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, क्या गरीब अरीब दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो धनी व्यक्ति तो खत्म, यानी पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा, गरीब लोग मानव, अरे यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, गरीब अमीर की बात ही नहीं कही गई है, तो पहला और दूसरा पॉइंट दोनों ही गलत हो गए। यानी कि कौन सा, न तो एक और न ही दूसरा कथन निहित है, यानी सही है। ठीक है, ना तो पहला कथन सही है, ना तो दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर नॉट फॉलो, नाइदर 1 nor 2 आर फॉलो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से 20 सेकंड का समय आपके सामने शुरू हो चुका है। 1 कथन है और 2 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें दोस्तों, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहाँ सोने का मतलब गोल्ड नहीं है, स्लीप है ना, स्लीपिंग। वृक्ष मतलब पेड़ है ना, हमें वृक्ष के यानी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, सभी जानते हैं, क्योंकि वो रात के क्या छोड़ते हैं फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो उससे व्यक्ति मर जाता है। तो चलो पहले देखते हैं, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों पत्तियों की तो बात ही नहीं की गई है और ना ही कपड़ों की बात की गई है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो बिल्कुल सही, इसी वजह से तो हमें उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या, केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। 1 कथन है और 2 निष्कर्ष है, यानी कि 1 आपके सामने स्टेटमेंट दिए और 2 कंक्लूजन है। अब आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय है। चलिए देख लें दोस्तों, चलिए देख लेते हैं।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। यानी कि क्या यहाँ पे बात की गई है स्वास्थ्य के बारे में और शारीरिक व्यायाम के बारे में। ठीक है, अब अपन देखते हैं पहले जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, मतलब क्या वो स्वस्थ है? क्यों? क्योंकि टेनिस खेलने के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इसका मतलब वो शारीरिक व्यायाम करता होगा। ठीक है, दूसरा है अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ पे तो कहीं पे भी अस्पताल जाने की बात की ही नहीं गई है। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका मतलब हो गया आपका केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 20 सेकंड का समय फटाफट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, है ना। आर्थिक विकास की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ना। किसी भी देश में आर्थिक विकास होगी तभी तो फ्रेंड्स वहाँ पे गरीबी हटेगी और अमीरी आएगी, है ना। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आर्थिक विकास होना। तो यहाँ पर कथन में दिया जा रहा है आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ना कि सोते रहना चाहिए, ना, कठिन परिश्रम करना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। इसने पूरी की पूरी वही लाइन ऐसे कैसे लिख दी, ठीक है, तो मतलब वही है पूरा, है ना, लिख दी ऐसे एडिसिटी, मतलब वही का वही शब्द नहीं है दोस्तों, लेकिन मतलब पूरा का पूरा वही है। दूसरा देखते हैं, सभी लोगों को द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, ये तो गलत बात है दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। परिश्रम करना हर व्यक्ति के लिए संभव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कथन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, यानी कि क्या, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। क्या हो जाएगा आंसर? केवल एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन वन इज ट्रू। अगला सवाल 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। एक कथन है, दो निष्कर्ष है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यह वाला तो कई बार क्वेश्चन आप एग्जाम में भी देख चुके हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका। पहला इसका कंक्लूजन है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यही तो बात की जा रही है कि अगर बुद्धिमान है तो पास कर लेगा। दूसरा कथन देखते हैं, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कैसे कर लेगा? अगर बुद्धिमान होगा तब तो कर पाएगा, यानी कि पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि क्या, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, अर्थात कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। इसमें दो कथन है और दो निष्कर्ष हैं, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड समय शुरू हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान से करके जाना, ठीक है ना। अब आपके सामने कंक्लूजन क्या है, पहले तो क्या बात की जा रही है सिर्फ फ्रेंड्स कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है, छात्र सिपाही नहीं है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना पूरा क्या है कथन, आपको उसी हिसाब से निष्कर्ष भी निकालना होता है। बहुत बच्चे गलत करके आ चुके हैं ये क्वेश्चन गलत दोस्तों, है ना। तो अब देखते हैं, अब गलत नहीं करोगे। छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, क्या ऐसा यहाँ कहीं पे भी लिखा है कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते? नहीं लिखा है। ठीक है, इसका मतलब छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, मतलब क्या कहीं पे भी लिखा है क्या फ्रेंड्स कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते? तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं। ठीक है, अब
दूसरा वाला देखते हैं, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं? नहीं लिखा ना, तो दूसरा कथन भी गलत। यानी कि क्या, न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, अर्थात नाइदर 1 नाइदर 2 ऑप्शन या कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 20 सेकंड का समय, बताइए 2 कथन हैं 2 निष्कर्ष हैं, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न हैं, और दूसरा लिखा हुआ है कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। अर्थात क्या, जो भी व्यक्ति प्रसन्न है वो क्या है, सद्गुणी है। ठीक है ना। हाँ, अब आपसे बोला जा रहा है पहला निष्कर्ष है प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, तो बिल्कुल सही है। कौन व्यक्ति खुश है, जो कि सद्गुणी है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल, तो ये वाला तो सही हो गया। दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, तो ये तो लिखा भी हुआ है सेकंड वाले में कि कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, यानी ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि क्या, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मठवासी होते हैं। मठवासी अर्थात दोस्तों आश्रम में रहने वाले जैसे रहते हैं ना, वो मठवासी, मठ बोलते हैं जिसको, मंदिर वगैरह जैसे बोलते हैं ना, आश्रम वगैरह, वो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है कि सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में जीतानंद और विद्यानंद हैं, यानी जीतानंद और विद्यानंद कहाँ रहते होंगे, मठ में। ठीक है, देखते हैं। अब आपसे बोला तो नहीं गया है कि मठ में रहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपन कि इसका क्या कर सकते हैं अपन आंसर, है ना। तो आपसे पहला ऑप्शन है कि जीतानंद और विद्यानंद ने उल्लेखनीय सामाजिक सेवा की है, तभी तो उन्हें सम्मानित किया गया है ना। तो पहला वाला तो सही भी है। दूसरा, सभी मठवासी सामाजिक सेवा करते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, तो ये गलत हो गया। अगला, सभी मठवासियों को सम्मानित किया जाता है, तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। जीतानंद और विद्यानंद मठवासी में नहीं है, तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि सिर्फ पहला वाला सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 12वां क्वेश्चन, आपके सामने एक कथन है, 2 निष्कर्ष हैं, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आप आंसर टिक करेंगे। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है कि जनवरी के महीने में, यानी जनवरी की बात करी गई है, अत्यधिक बर्फबारी के कारण, यानी बर्फबारी की बात की गई है, हिमाचल के ऊपरी हिस्से में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है। चलिए ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। हिमाचल के कुछ हिस्से में अन्य भागों की तुलना में अधिक बर्फबारी होती है, तो हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिया भी गया है कि अत्यधिक बर्फबारी होती है हिमाचल के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, हिमाचल के ऊपरी हिस्से के लोगों को सर्दी के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, यही तो लिखा गया है, क्योंकि बिजली बंद हो जाती है तो कितनी सारी चीज़ों में दिक्कत जाती होगी उन लोगों को। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आते हैं, यानी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज़ ट्रू, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला सवाल 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। एक कथन है, 2 निष्कर्ष हैं, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर करेंगे आप।
5 सेकंड फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी मशरूम न तो सबसे अच्छे हैं, यानी सभी जो मशरूम है वो सबसे अच्छे नहीं हैं, ठीक है, न ही सबसे ख़राब होते हैं। यानी कि क्या उसने बोला, ना तो ख़राब होते हैं ना अच्छे होते हैं, बीच में लटका दिया उसने तो लाके, ठीक है। आपको प्रत्येक प्रकार के मशरूम में अपने गुण होते हैं, लेकिन कोई भी ख़राब नहीं है और सारे के सारे अच्छे भी नहीं हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कुछ मशरूम काफ़ी अच्छे होते हैं, हाँ होते हैं। कुछ मशरूम अच्छे नहीं होते तो नहीं होते हैं। दोनों में यही बात की गई है, यानी कि दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज ट्रू। अगला सवाल, 20 सेकंड का समय। एक कथन है, 2 निष्कर्ष, 4 ऑप्शन बताइए। 20 सेकंड का समय है, आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। केवल विज्ञान, यानी विज्ञान की बात की गई है छात्रों के, विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति है। अनुमति है यहाँ पे किसको, विज्ञान केवल केवल की बात की गई, यानी विज्ञान के अलावा और कोई छात्र इधर सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है, साफ साफ ही बोल दिया उसने, नहीं है भैया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला कंक्लूजन देखते हैं। सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं, तो बिल्कुल सही है, विज्ञान के अलावा किसी छात्र में एंट्री नहीं है, ठीक है। जिनका विषय विज्ञान नहीं है उन्हें सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं है, तो ये भी सही है कि जिनका विज्ञान नहीं है सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट नहीं है, उनको सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपका दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। बोथ निष्कर्ष 1 and 2 इज ट्रू। अगला सवाल, 20 सेकंड का समय आपके सामने। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक कथन है, 2 निष्कर्ष हैं, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर टिक करेंगे। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपका। चलिए देख लें फ्रेंड्स, बिल्कुल। क्या चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं? वाह, कुछ नई बात पता चल गई शायद, ठीक है। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, ये और इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, ठीक है। हाँ, चमगादड़ पक्षी नहीं है, ठीक है। ये तो नई चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी कि चमगादड़ एक तो अंडे नहीं देते, दूसरा चमगादड़ पक्षी में नहीं आते हैं, ठीक है। अब सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो फ्रेंड्स क्या ये कथन सही होगा, ये बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही है, सभी पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। दूसरा, केवल पक्षी अंडे देते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पक्षी अंडे दें, ठीक है। तो ये वाला कथन तो गलत हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष एक ही सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगे होंगे दोस्तों। और आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और इसके अलावा दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में वीडियो का टॉपिक छोड़ सकते हैं, हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। इसके अलावा जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैकेंसी की डिटेलिंग और अदर वीडियोज़ की जानकारी आपको सीधा आपके मोबाइल पर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में।